बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। अब वेन डायग्राम क्या होती है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये वेन डायग्राम की डेफिनेशन है, अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को जब आप वेन डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी करते हैं तो फिर उसको आप कहते हैं कि ये इसकी वेन डायग्राम है। इसकी एग्जांपल देखें, ये बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है और फिर इसके अंदर सर्कल बनाना है। और जो आपसे क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ होगा वो आपने उसका आंसर सर्कल के अंदर लिखना है और सर्कल के बाहर उसके ऑपोजिट आंसर लिखना है। जैसे ये देखें, अगर आपसे उसने सर्कल के अंदर लिखा हुआ है इवन नंबर, तो इवन नंबर हमने अंदर लिखे, तो बाहर भी हमने नंबर ही लिखना है, लेकिन बाहर हमने इवन कोई नंबर नहीं लिखना, क्योंकि इवन नंबर हमारे सेट का आंसर था। तो बाहर क्या किया, नेचुरल नंबर कोई और चीज़ लिख दी, तो लिखना काउंटिंग किया, लेकिन वो आंसर जो हमारा सेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो हमने सर्कल के अंदर लिखना है और उसके बाहर कोई भी रैंडम चीज़ लिख देनी है, उससे रिलेटेड ही हो लेकिन उस जैसी ना हो। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टेड विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टेड विद बी। सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको दो सेट दिए हुए हैं। एक सेट में आपने बॉयज़ का नेम लिखना है जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे सेट में आपने गर्ल्स का नेम लिखना है जिनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो दो सेट हैं, तो आप इन दोनों सेट को, एक सेट को हम कहेंगे ये सेट ए है, दूसरा सेट सेट बी है। तो इसका मतलब है कि जब हमने वेन डायग्राम बनानी है तो हमने एक नहीं बनानी, इस तरह दो बनानी है। एक के अंदर हम सेट ए के आंसर लिखेंगे और बी दूसरे के अंदर सेट बी का आंसर लिखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखें ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब ये देखिए बेटा, आपने इसके आंसर के लिए यूं दो सेट के लिए बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें हमने सेट ए का आंसर लिखना है, इसमें सेट बी का। अब सेट जो हमने लिखने हैं वो हमने पहले इस तरह उसको ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगा के, जैसे हम सेट बनाते हैं ना, वैसे पहले हमने लिखना है। पहला हमारा जो सेट था उसमें हमने नेम लिखने हैं 5 बॉयज़ के जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक नेम हो गया अली, ए से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा नेम हो गया अहमद। तीसरा नेम हो गया आहद। चौथा नेम हो गया अयान। और पांचवा नेम हो गया अरीब। ये बेटा मैंने 5 नेम लिखे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपने लिखने हैं ए से स्टार्ट होते हो तो वो आप लिख सकते हो। अब हमने ये भी ए बनाया है सेट, जो हमने इसके अंदर उसका आंसर लिखना है। अब हमें बी भी पहले साथ ही बना लेते हैं। बी में हमसे कहा है कि 5 गर्ल्स का नेम लिखें जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है एस से। तो हम लिखेंगे सोनिया, सबा, सारा, सहरिश, साइमा। ठीक है। अब यहाँ पर भी बेटा ये मैंने 5 नेम लिखे हैं जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। इनके अलावा कोई और अगर आपने लिखने हो तो वो आप लिख सकते हो। अब बेटा आपने जब इसका आंसर लिखना है तो क्या करना है, ये जो हमने सेट बनाया है ना, ये वाले जो सारे नेम है ये आपने सर्कल के अंदर लिखने हैं। तो ये यहाँ पर अली लिख दिया, ये यहाँ पर अहमद लिख दिया, ये यहाँ पर आहद लिख दिया, और ये यहाँ पर अयान, और यहाँ पर अरीब। ठीक है, ये इसका मेथड है कैसे करते हैं इसको। सर्कल के अंदर हमने वो आंसर लिखना है जो हमें क्वेश्चन में कहा होगा, और सर्कल के बाहर हमने कोई और नेम लिखने हैं। अब क्योंकि हम अंदर बॉयज़ का ही नेम लिख रहे हैं तो बाहर भी हम बॉयज़ का ही लिख देते हैं, लेकिन वो नेम लिखने हैं जो अब ए से स्टार्ट ना होते हों। जैसे लिख दें इब्राहिम, हनान, साकिब, ज़यान। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको सीक्वेंस से लिखना है, जो हमने बाहर लिखना है वो हमने रैंडम कहीं कहीं लिख देने हैं। अच्छा, मैंने 4 लिखे हैं, आपने 5 लिखने हैं, आपने 6 लिखने हैं, आपने 7 लिखने हैं, जितने मर्जी लिख सकते हैं। सर्कल के अंदर सिर्फ हमें जितने कहा होगा हमने उतने लिखने होते हैं, बाहर हमारी अपनी मर्जी होती है। अब यहाँ पर भी इस वाले सेट में क्या करना है, अब ये जो हमने नेम लिखा था सेट का गर्ल्स का, तो ये अंदर लिख देंगे सोनिया, सबा, सारा, सहरिश
और साइमा। अब आपने क्योंकि अंदर हमने लिखे हैं गर्ल्स के नेम, तो बाहर भी हम गर्ल्स के नेम लिख देंगे, लेकिन वो जो अब एस से स्टार्ट नहीं होते होंगे। किरण, हमारा, इकरा, मरियम और आलिया। ठीक है, ये कोई भी नेम आप अपनी मर्जी के भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस शर्त शर्त ये है कि जो हमने एस वाले अंदर लिख दिया हुआ है ना, हमने बाहर एस से कोई नहीं लिखना। अच्छा, अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि स्टूडेंट इन योर क्लास हु लीव इन फ्लैट एंड दोज हु लीव इन हाउसेज। आपकी क्लास में अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्लैट में रहते हैं और या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हाउस में रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक रैंडम सी बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें नेम ही लिखने हैं ना, और ये भी नहीं मेंशन किया हुआ गर्ल्स के लिखने हैं कि बॉयज़ के लिखने हैं। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि जो जो आपने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना आंसर, इसी तरह के नेम आप नीचे लिख दो। अच्छा, यहाँ पे तो हमने सारे ए वाले लिखे थे ना, तो हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने नेम ही लिखने हैं और हमें मेंशन नहीं किया हुआ बॉयज़ का नेम लिखें या गर्ल्स का नेम लिखें। तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी के नेम लिख देते हैं। तो पहले सेट बना लेंगे, सेट के अंदर भी अपनी मर्ज़ी के लिख लेते हैं, ठीक है? बेशक गर्ल्स बॉयज़ के मिक्स कर दें, बेशक गर्ल्स के अलग लिख लें, बॉयज़ के अलग लिख लें। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस आपको समझ आनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। इब्राहीम, अब मैं ऊपर वाले नेम ही यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है? अयान। और इसमें हमें काउंटिंग भी नहीं बताई हुई कि कितनी काउंटिंग है। पिछले वाले में हमें काउंटिंग बताई हुई थी कि 5 नेम लिखने हैं। अब इसमें काउंटिंग नहीं बताई हुई, तो हम मैक्सिमम इसमें 3 नेम्स लिख लेते हैं। और एक नेम मैं लिख देती हूँ अब्बास, ठीक है? अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेट बनाया होगा वो हम अंदर लिखेंगे सर्कल के, और बाहर भी हम अपने से रैंडम कोई और नेम लिख देते हैं। अब सेट बी पहले बना लेते हैं। बी सेट में हम गर्ल्स के नेम लिख लेते हैं। मारिया, मिनाल, ज़ैनब, ठीक है? अभी हमने सेट बी बना लिया। अब क्या करोगे, सेट ए वाले जो नंबर्स हैं वो आपने इसके सर्कल के अंदर लिख देने हैं। इब्राहीम, अयान, अब्बास, ठीक है? और बाहर आप कोई और नेम लिख दो। अली, अली, अब्दुल्ला, हमाद, हसन, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कोई भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट फ्लैट में रह रहे हैं वो बाद में चेंज भी तो हो ही सकते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक रैंडम नेम लिखने थे, तो वो हमने लिख दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर भी आप अंदर वही लिखेंगे जो हमने सेट बनाया है। बाहर वाले हम अपनी मर्जी के कोई और नेम लिख देंगे। बेशक आपने अपने सिबलिंग्स के नेम लिख दे, बहनों के, भाइयों के, जैसे भी कजन्स के नेम लिख दे। यहाँ पर इकरा, हमारा, मरियम, जोया, ठीक है? ये इसका आंसर हो गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एक सेट है, आपने उन एनिमल्स का नेम लिखना है जो प्लांट्स खाते हैं, एंड एनिमल दैट ईट मीट, और उनका सेट बनाना है जो मीट खाते हैं। अब ये सेट ए है, सेट ए में 3 एनिमल्स के, और यहाँ पर भी आपको काउंटिंग नहीं बताई हुई थी, तो हमने मैक्सिमम 3 नेम्स लिख लिए। अब जो मीट खाते हैं, जो प्लांट खाते हैं, काओ, गोट, रैबिट, ये सेट हो गया। अब जो मीट खाते हैं, लाइन, टाइगर, डॉग। अब हमने क्या करना है, सेट के अंदर, इसके अंदर वो नेम ही लिखना है जो हमें यहाँ पर हमने सेट बनाया हुआ है, लेकिन बाहर हमने ख्याल रखना है कि हम किसी ऐसे एनिमल का नाम ना लिख दें जो प्लांट खाता हो, क्योंकि फिर इससे हमारा आंसर है वो गलत हो जाएगा। ये हो गया काओ, गोट, रैबिट। अच्छा, इसका एक आसान तरीका ये है, क्योंकि हमने अंदर तो वही एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो प्लांट खाते हैं, तो ये इधर वाली साइड पे इस वाले सेट में हमने वो नेम लिखे थे जो मीट खाते हैं, तो हम क्या करेंगे, बाहर ये नेम लिख देते हैं ताकि हमें पता चले, इससे हमारी गलती भी नहीं होगी, कि ये ना हो कि आप गलती से यहाँ रैबिट लिख दें और कोई ऐसा नेम लिख दें जो यहाँ पर भी प्लांट खा रहा हो, तो इससे मिस्टेक का पता नहीं चलेगा, मिस्टेक होगी ही नहीं जब आप ये वाले नेम जो है वो इधर लिख दोगे। लाइन यहाँ लिख दो, टाइगर और डॉग, ठीक है?
अब इस साइड पे क्या करेंगे, इस साइड पे ये जो सेट का आंसर हमने बनाया था ये हम अंदर लिखेंगे, लाइन, टाइगर और डॉग। और इसके बाहर क्या करेंगे, इसके बाहर ये वाले एनिमल्स का नेम लिख देते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है ना ये प्लांट खाते हैं। तो यहाँ काओ, यहाँ गोट और यहाँ रैबिट। अगर आपने इसके अलावा कोई और भी नेम लिखना है तो आप यहाँ पर और भी जगह है, आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आपने सेट बनाना है एक जिसमें 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखने हैं एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और 4 ही प्रेसिडेंट आपने अमेरिका के लिखने हैं। अब यहाँ पर सेट ए में है प्रेसिडेंट ममनून हुसैन, आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक। अब हमने ये जो सेट बनाया है ये वाले नेम हम अंदर लिखेंगे, और बाहर लिखने के लिए भी हमें नेम चाहिए, तो फिर हम बाहर लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को बाहर लिख लेंगे। और जब हमने इस वाले सेट के अंदर नेम लिखना है तो इस वाले सेट में हम ये लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अंदर, और बाहर लिखने के लिए जो हमें नेम चाहिए वो हम इसमें से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा, आपकी मिस्टेक भी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम पहले वो लिखेंगे जो हमने सेट बनाया हुआ है, ममनून हुसैन। अच्छा, पूरा नेम अगर लिखना है तो पूरा लिख लें, अगर आपने फर्स्ट नेम ही लिखना है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम सेट तो ऊपर बना चुके हुए हैं ना पूरे नेम का। आसिफ अली जरदारी, यहाँ पर आ जाएगा परवेज मुशर्रफ, और यहाँ पर आ जाएगा ज़ियाउल हक। क्योंकि सर्कल इतना बड़ा नहीं होता है, जितनी मर्जी बड़ी शेप कर लें तो इतना बड़ा आप बनाते ही नहीं हो कि जिसमें आप पूरा पूरा उनका नेम लिख सको। तो हमने अंदर ये जो हमारा सेट का आंसर है वो लिख दिया, बाहर हम ये वाले नेम यूज़ कर लेते हैं। ये था जॉर्ज, और वो एक एक नेम ही यूज़ कर लेंगे, जॉन, बराक और यहाँ पे डोनाल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेम लिखने हैं कि 4 नेम अमेरिका के प्रेसिडेंट के, तो ये वाले नेम है, एक है जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प। तो अब क्या करेंगे, ये वाले जो आंसर है ये अंदर लिखेंगे और बाहर लिखने के लिए इनको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें जॉर्ज, जॉन, बराक और डोनाल्ड, ठीक है। मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया है क्योंकि सेट तो आपने ऊपर पहले से कंप्लीट बनाया हुआ है। अब बाहर ये वाले नेम लिख लेते हैं, ममनून, आसिफ, परवेज और जिया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है 5 सिटीज इन सिंध, 5 सिटीज आपने लिखनी है जो सिंध की हैं, एक सेट ये हो गया, एंड 5 सिटीज इन पंजाब, और एक सेट आपने बनाना है जिसमें आपने 5 सिटीज लिखनी है पंजाब की। अब पहले सेट में देखें 5 सिटीज सिंध की हैं, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और कराची। और दूसरे में हमने लिखनी थी पंजाब की, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें इसका आंसर सर्कल के अंदर लिखेंगे और बाहर के लिए ये यूज़ कर लेंगे, और इसकी दफ़ा क्या करेंगे, ये वाला आंसर अंदर लिखेंगे और बाहर के लिए ये वाले नेम यूज़ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखना है हैदराबाद, ठीक है। फिर आ गया सुखुर, लाड़काना, नवाबशाह, कराची, ठीक है। अब बाहर के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, ठीक है। अब अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला नेम लिखेंगे, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और गुजरावाला, ठीक है। ये अंदर हो गया सिटीज ऑफ पंजाब। अब इसके बाहर हम क्या करेंगे, ये वाले लिख देते हैं, कराची, सखर,
लारकाना और यहाँ नवाब शाह। ठीक है, ये बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। चैनल पे न्यू है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।